Good morning, students. I hope you will be safe and healthy. Today, we are going to start lesson number 8, the adverb kinds of adverbs. It means क्रिया विशेषण के प्रकार. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जान लिया था कि एडवर्ब्स होती क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं. तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ कि एडवर्ब क्या होती हैं. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, यानी जो वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं. वर्ब क्या होती है? किसी काम को करना या किसी काम का होना. ओके. खाना पीना सोना बैठना उठना बात करना, ये सारी वर्ब होती हैं और उनकी कोई विशेषता बताता है, उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. जैसे इसमें डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एडवर्ब्स एक शब्द है जो कि वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है. वर्ब के अर्थ में जोड़ा जाता है. एंड टेल अस हाउ ए थिंग इज डन, और हमें ये बताता है कि किस तरीके से या कैसे कोई चीज़ की गई है. इट मीन्स कैसे कोई काम किया गया है और कब किया गया है. व्हेन इट इज़ डन, और यह कब किया गया है. व्हेन इट इज़ डन ये कब किया गया है. और वेयर इट इज़ डन, और ये कहाँ किया गया है. तो जैसे काम करना मैंने आपको बताया था कि कैसे किया गया. जैसे द ओल्ड जेंटलमैन वॉकड स्लोली, तो बूढ़ा सज्जन पुरुष या बूढ़ा सज्जन आदमी चला कैसे? धीरे. तो बूढ़े आदमी ने क्या काम किया? चलने का काम किया. ये हो गई वर्ब हो गई. और इसकी क्या विशेषता है? स्लोली, यानी उसने चलने का काम तो किया लेकिन कैसे? स्लोली. इसी तरीके से सीता ने गाने का काम तो किया लेकिन स्वीटली. तो ये क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई. और यह काम कैसे किया गया, कब किया गया और कहाँ किया गया, तो ये इसमें बताया जाता है. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कितने होते हैं? आपके 4 एडवर्ब्स दिए गए हैं. काइंड्स यानी एडवर्ब्स के आपके कितने काइंड्स दिए गए हैं, कितने प्रकार दिए गए हैं? 4. तो और वैसे क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स 6 प्रकार के होते हैं. 6 प्रकार के होते हैं. तो देखिए आपके क्या दिया हुआ है. देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं. 1 है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था. एडवर्ब्स ऑफ मैनर के काम तो किया जाता है लेकिन किस तरीके से किया जाता है इसमें हम सीखते हैं. और ये हाउ यानी कैसे का आंसर देता है. कैसे क्वेश्चन यानी हाउ से जो बना के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता है. हाउ डिड द ओल्ड जेंटलमैन वॉक, यानी कैसे जेंटलमैन चला, कैसे चला? स्लोली. इस तरीके से. साथ में हमने एक्सरसाइज 33 भी कर ली थी. तो देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सेकंड आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. थर्ड आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. फोर्थ आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. आपके बुक में इतना ही दिया गया है क्योंकि आप छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग. और इसके अलावा कौन सी और एडवर्ब्स होती हैं? एडवर्ब्स ऑफ नंबर और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. तो ये आपकी नहीं दी गई है, तो हम इतने की स्टडी करेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम रहेगा. आज हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम की स्टडी करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ से करते हैं. लुक एट दिस सेंटेंसेस. सबसे पहले आप देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन. एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर यानी व्हेन क्वेश्चन का आंसर देता है. व्हेन मीन्स क्या होता है? कब. व्हेन मीन्स क्या होता है? कब. तो कब से शुरू होने वाले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम देता है. तो देखिए हरी केम यस्टरडे. हरी कल आया. हरी कल आया. तो देखिए आप टाइम से आप सोचते होंगे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock. तो टाइम ये तो होता ही है. इसके साथ में और कौन कौन से टाइम होते हैं? यस्टरडे होता है, वो भी टाइम होता है. टुमारो होता है, वो भी टाइम होता है. सून होता है, वो भी टाइम होता है. लेट होता है, वो भी टाइम होता है. टुडे भी टाइम होता है. ये सारी चीज़ें भी क्या है होती हैं? टाइम में इंक्लूड होगी, यानी टाइम में आएगी. तो हरी केम यस्टरडे, हरी कल आया. यस्टरडे किसको बोलते हैं? बीते हुए कल को. जैसे आज क्या डे है? वेडनेसडे है. तो कल क्या था? ट्यूसडे. तो ट्यूसडे क्या हो गया? यस्टरडे. और टुमारो क्या होता है? टुमारो आने वाला कल. जैसे आज वेडनेसडे है तो कल होगा थर्सडे, तो वो हो गया टुमारो हो गया. और टुडे आज का दिन, जैसे आज वेडनेसडे है तो वो हो गया टुडे. तो हरी केम यस्टरडे, हरी कल आया. तो हरी कल आया, हरी ने काम क्या किया? आने का. तो ये तो हो गई वर्ब. हरी हो गया सब्जेक्ट. लेकिन कब आया? व्हेन. कब आया? व्हेन डिड हरी कम, यानी हरी कब आया? यस्टरडे. कब आया? यस्टरडे. तो मैंने आपसे कहा था कि ये व्हेन का आंसर देता है. कब से शुरू होने वाले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो आपको आंसर मिल गया हरी
ये यस्टरडे आया, हरी कल आया। इसी तरीके से ही विल कम सून, वह जल्द ही आएगा। ये फ्यूचर की बात है, यानी आगे होने वाली बात है, अभी हुई नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं चल रही है, अभी ये काम हुआ भी नहीं है आने का, आगे होगा। तो वह जल्द ही आएगा। तो वह क्या काम करेगा? आने का काम करेगा, लेकिन कब करेगा? सून, जल्द ही। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया? सून हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है? व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा सून, जल्द ही। हरी कम्स होम लेट, हरी घर लेट आता है, हरी घर देरी से आता है। तो हरी नहीं, सॉरी, ही कम्स होम लेट, वह देर से घर आता है। तो वह क्या काम करता है? आने का काम करता है, घर आने का काम। घर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ आने का काम, कम्स आने का काम करता है, लेकिन कब करता है? लेट। तो वह देरी से घर आता है। तो आपका प्रश्न क्या बना? व्हेन डज ही कम होम, वह घर कब आता है? तो वह लेट आता है, वह देरी से आता है। आई शैल राइट ए लेटर टू हर टुमारो, मैं उसे, किसी लड़की, हर किसके लिए आया? लड़की के लिए आया है। तो मैं उसे एक लेटर लिखूंगा, कब लिखूंगा? टुमारो, कल। मैं उसे एक कल लेटर लिखूंगा, मैं कल उसे एक लेटर लिखूंगा। तो आपका प्रश्न क्या बनता है? व्हेन शैल आई राइट लेटर टू हर, मैं उसे कब लेटर लिखूंगा? टुमारो। आपका आंसर क्या बनता है? टुमारो, यानी कल। तो ये जो यस्टरडे है, लेट है, सून है, टुमारो है, ये क्या है? एडवर्ब है। और कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, यानी ये विशेषता बता रही है कि इन क्रिया की, इस वर्ब की विशेषता बता रही है, कम की, कम्स की, कम की, और लिख, राइट, इसमें वर्ब क्या है? राइट है, यानी काम क्या कर रहा है? वह लिखने का कर रहा है। तो इसकी विशेषता बता रही है, लेकिन साथ में, इसके साथ में टाइम और जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ड्स यस्टरडे, सून, लेट एंड टुमारो एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स केम, विल कम, कम्स एंड शैल राइट। जो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जो यस्टरडे है, सून है, लेट है, और जो टुमारो है, वो किसके साथ में जोड़े गए हैं? वे केम वर्ब के साथ में यस्टरडे जोड़ा गया है, विल कम के साथ में सून जोड़ा गया है। विल हेल्पिंग वर्ब है और कम मेन वर्ब है, तो इसे वर्ब ही, ये वर्ब ही मानी जाएंगी। तो इसके साथ में क्या जोड़ा गया है? सून जोड़ा गया है। और इस कम्स के साथ में जोड़ा गया है लेट, और इस राइट के साथ में जोड़ा गया है टुमारो। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की ही विशेषता बताती हैं। तो यानी इसे कहा गया है कि जो ये यस्टरडे है, लेट है, सून है, जो टुमारो है, वे वर्ब के मीनिंग में, यानी वर्ब कौन सी? केम है, कम्स है, विल कम है, शैल राइट है, इनके साथ में क्या जोड़ा गया है? ये एडवर्ब जोड़ा गया है। कहने का मीन्स है कि इन वर्ब के साथ में कौन सी एडवर्ब जोड़ी गई है? यस्टरडे है, लेट है, सून है, और टुमारो है। ठीक है। दे टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन, वे हमें बताती हैं कि कब कोई कार्य किया गया है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ऐसी एडवर्ब्स क्या कहलाती हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं एक्सरसाइज। पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये इन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया गया है, आपको इसमें से पहचानना है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन सा है। सेंटेंस दिया हुआ है, अब आपको पहचानना है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन सा है, यानी टाइम वाली एडवर्ब कौन सी है। तो देखिए, वी राइज अर्ली, हम अर्ली यानी जल्दी, राइज यानी उठते हैं, हम जल्दी उठते हैं। तो देखिए, आप उठते तो हो, आप काम तो क्या करते हो? राइज, उठने का, लेकिन कब करते हो? अर्ली। तो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गई? अर्ली हो गई। इसी तरीके से यू स्लीप लेट, तुम लेट सोते हो, तो आप सोने का तो काम करते हो, आपके वर्ब क्या हो गई? सोना। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और आप सोने का काम कब करते हो? लेट करते हो। तुम देर से सोते हो, तो तुम कब सोते हो? तुम देर से सोते हो। तो यहाँ पे लेट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यू मस्ट गो देयर टुमारो, तुम्हें वहाँ कल जाना चाहिए। तो मस्ट यानी चाहिए, गो यानी जाना, देयर यानी वहाँ, टुमारो यानी कल, तुम्हें कल वहाँ जाना चाहिए। तो तुम्हारा काम क्या है? जाने का है, लेकिन कब का है? टुमारो। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया? टुमारो हो गया। ही केम हेयर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया, वह यहाँ कल आया था। तो उसने क्या काम किया? सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी जो कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट या कर्ता। तो उसने आने का काम, उसने काम क्या किया था? आने का।
आने का काम किया लेकिन कब किया? यस्टरडे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया यस्टरडे। ही हैज़ नॉट कम टुडे, वह यहाँ नहीं आया है, वह यहाँ नहीं आया है। तो अब उसने भी आने का काम किया लेकिन नहीं किया, उसने आने का काम नहीं किया। कब नहीं किया? आज। आज वह नहीं आया है। ही हैज़ नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आया है। तो ये देखिए टुडे, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। शी विल कम सून, वह जल्द ही आएगी। शी किसके लिए आता है? लड़की के लिए। तो वह कब आएगी? जल्द ही, सून। ही नेवर टोल्ड अ लाई, उसने, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, टोल्ड, टोल्ड मीन्स कहा, अ लाई यानी झूठ, उसने झूठ कभी नहीं कहा। तो उसने झूठ कब नहीं कहा? नेवर, कभी नहीं। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो तुम कब सच बोलते हो? ऑलवेज, हमेशा। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने, हर्ड मीन्स सुना है, दिस यानी इसे, बिफोर मीन्स पहले, मैंने इसे पहले भी सुना है। मान लीजिए कोई बात है, आपने इसको पहले सुन लिया और आज भी सुन रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैंने इसे पहले भी सुना है। तो यहाँ पे आपने इस बात को कब सुना है? पहले भी। तो यहाँ पे बिफोर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। हाँ, लेटली ही हैज़ बिकम लेजी, यानी लेटली का मीन्स होता है हाल ही में। ही हैज़ बिकम लेजी, वह लेजी हो गया है, आलसी हो गया है। तो आपका प्रश्न बनता है वह कब आलसी हो गया है? हाल ही में, यानी अभी, थोड़े समय में, थोड़े समय पहले या थोड़े समय में वह आलसी हो गया है, पहले वह आलसी नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा? लेटली। नेवर स्पीक रूडली टू योर पेरेंट्स, रूडली का मीन्स होता है असभ्य या अशिष्ट। तो नेवर मीन्स कभी नहीं, स्पीक यानी बोलो, रूडली यानी असभ्य, टू योर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता से, अपने माता पिता से रूडली यानी असभ्य या अशिष्ट कभी नहीं बोलो। तो आप अपने माता पिता से कब नहीं बोलो? अशिष्ट और असभ्य, नेवर, कभी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि दिन में तो बोल लो, रात को मत बोलो, शाम को बोल लो और रात को मत बोलो, या रात को बोलो, दिन में रात को बोल लो आप असभ्य यानी रूडली अपने माता पिता से, तो दिन में मत बोलो, ऐसा थोड़ी है। यानी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। तो आपको कब नहीं बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स से रूडली? नेवर। समटाइम्स ही कम होम लेट, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, वह घर देरी से आता है। तो वह घर देरी से कब आता है? समटाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, योर exercise 34 has completed. Goodbye and thank you very much.